नागपुर में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य की राजनीति से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने उद्धव ठाकरे के विदर्भ दौरे का समर्थन करते हुए दल बदलने वाले नेताओं पर निशाना साधा। वहीं शिवसेना में शामिल होने की खबरों को सिरे से खारिज किया। वडेट्टीवार ने आरटीओ घोटाले में बड़े खुलासे का दावा करते हुए कहा कि उनके पास 56 ऑडियो क्लिप समेत कई अहम सबूत है जिन्हें वे विधानसभा में पेश करेंगे। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां के विधायक चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब फोटो की राजनीति से परेशान हो चुकी है और यदि किसी नेता को पार्टी बदलनी है तो पहले अपने पद से इस्तीफा देकर जनता के बीच जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधियों को खत्म करने की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा बनती जा रही है। वडेट्टीवार ने अपने शिवसेना में शामिल होने की खबरों की पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि वे कांग्रेस के नेता हैं और पार्टी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें सम्मान और जिम्मेदारी दी है तथा सरकार के खिलाफ किसानों, छात्रों और आम जनता में बढ़ता आक्रोश आने वाले समय में राजनीतिक बदलाव लाएगा। आरटीओ मामले में उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास 56 ऑडियो क्लिप है और कई अन्य सबूत है। उनका दावा है कि कुछ अधिकारियों को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और महाराष्ट्र में 20 से 25 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का नेटवर्क चल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले के सबूत विधानसभा में पेश किए जाएंगे। श्रीकांत शिंदे के मंत्री बनने पर वडेट्टीवार ने उन्हें शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ ही कहा कि अब यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका कितना उपयोग करते हैं। वहीं उदय सामंत के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राजनीति में हाथ मिलाना अलग बात है, लेकिन दिलों का मिलना समय के साथ ही पता चलेगा। नाही, उद्धवजी आता ज्या लोकांनी पक्ष बदलला त्या लोकांच्या मतदारसंघात ते जात आहेत आणि जनतेचा कौल काय आहे। खरं तर या सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये या फोडाफोडीच्या राजकारणाला जनता वैतागली आहे। जनतेमध्ये प्रचंड राग आहे। ज्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर तुम्हाला पक्ष जर सोडायचा आहे तर राजीनामा देऊन जा। तुमच्यात नमक असेल तर तुम्हाला कोणालाही जायला लोकशाहीमध्ये मोकळी आहे। परंतु तुम्ही एका विचाराने निवडून येता आणि दुसऱ्या ठिकाणी जाताय तर प्रत्येकाने जर हा ज्या पद्धतीनं विरोधक संपवण्यासाठी जे काही चाललंय षडयंत्र त्यातून मला वाटतं की पुढची लोकशाही धोक्यात आहे आणि याच्या वेदना सगळ्यांनाच आहेत। पण एक सांगतो की शिवसेना उभाटा पुन्हा नव्यानं उभारी घेईल। आज जो त्यांना रिस्पॉन्स मिळतो आहे जनतेचा त्यांच्या बाजूने रिस्पॉन्स मिळतोय त्यावरून मला तरी असं वाटतं नाही काही योगायोगाचा काही मेसेज नाही आणि कशाला आता भाजपला त्यांची गरज आहे। मला नाही वाटत की कोणाची गरज आहे। आता एवढे मोठी संख्याबळ झाली 200च्या वर झालेत, आता काय कुठं ठेवणार आहे जागाच नाही तर काहीतरी फालतूच्या गोष्टी करून पुन्हा नव्यानं काहीतरी याच्यामध्ये काही तथ्य नाही। ठीक आहे, आता ते सध्या खाजगी विमानं सोडून जो प्रवास चाललेत नाहीतर आता मुख्यमंत्री असेल किंवा सगळी मोठी मंडळी खाजगी विमानानंच प्रवास करतात। पण आता डोमेस्टिक विमानाने प्रवास करणं हा अपरिहार्य आहे किंवा अपरिहार्य आहे, आदेश आहेत वरून, त्यामुळे ते फडणवीस साहेब आले असतील। पण मला तरी असं वाटतं की हा योगायोग नाही आहे। त्यांचा दौरा होता आणि शनिवार रविवारला मुख्यमंत्री सुद्धा नागपुरात असतात। तर याला कुठल्याही दृष्टीनं आता एक काय की पत्रकारांना मात्र खाद्य मिळून जातं आणि बातमी करतात।